जो निकम्मी प्रकार की लड़कियां होती हैं, औरतें हैं, वो कितना हानि पहुंचाती हैं। और अच्छी बहन बेटी माइयों के बारे में परमात्मा ने फिर कैसा निर्णय दिया है। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे हेत, फेट पड़े छोड़े नहीं क्या मगर कुरुक्षेत्र। बदनारी लंगर कामनी या बोले मुद्रे बोले, फेंट पड़े छोड़े नहीं ये काटे घूंघट झोले। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे बोले, कोई एक साधु उबरे या करे लाख में चोट। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे बहने, जाको नहीं पति जिए घूंघट घट में सैन। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे बहने, जाके पास न बैठियो जाका कैसा दीन। बदनारी नाही नाहरी ये है जंगल का शेर, बाहर भीतर मारे है मुनिजन की ये जेर। सतगुर हेला देते हैं ये सुनियो संत सुजाने, बदनारी पास न बैठियो बदनारी आई खान। नैना काजर बाहे कर ये खाए लिए हैं हमसे, हाथों मेहंदी लाए कर ये डोब दिए कुलबन से। अपने आत्माओं, हम अपनी बहन बेटियों को जो उपदेश लेती हैं उनको ये इस प्रकार के आडंबरों से मना करते हैं। ये अच्छी बहन बेटियों की नहीं होती। मेहंदी लगाना और फंड करना है, नाखून पालिश, ये तो बकवादों की बातें होती हैं। इसलिए हमने भक्त बनना है, अच्छा समाज बनाना है, तो भगवान के आदेश अनुसार ही चलना होगा। कबीर एक हरि के नाम बिना नारी कुतिया होई, गली गली भोकत फिरे टूक न डाले कोई। बीबी पर्दे रहे थी ड्योडी लगती बाहर, अब गात उघाड़े फिरती है बन कुतिया बाजार। वे पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, गात उघाड़े फिरती है कर शरायों शोर। नक बेसर नक पर बनी पैरे थी हार हमेल, सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। भावार्थ, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि भक्ति नहीं करता है तो वह मृत्यु के उपरांत पशु पक्षियों आदि आदि की योनियां प्राप्त करता है। परमात्मा के नाम जाप बिना स्त्री अगले जन्म में कुतिया का जीवन प्राप्त करती है, फिर निवस्त्र होकर नंगे शरीर गलियों में भटकती रहती है, भूख से बेहाल होती है, उसको कोई रोटी का टुकड़ा भी नहीं डालता। जिस समय वह आत्मा स्त्री रूप में किसी राजा, राणा तथा उच्च अधिकारी की बीवी यानी पत्नी थी, वे उसके पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल था, जो कभी किसी जन्म में भक्ति धर्म आदि किया था, वह सर्व भक्ति तथा पुण्य स्त्री रूप में प्राप्त कर लिए। वह आत्मा उच्च घरानों की बहु बेटियां थी, तब पर्दों में रहती थी, काजू किशमिश डालकर हलवा तथा खीर खाती थी, उनका जूठा छोड़ा हुआ नौकरानियां खाती थी। उनको सत्संग में नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि वे उच्च घरानों की बहुएं तथा बेटियां थी। घर से बाहर जाने से बेइज्जती मानी जाती थी। बड़े घरों की इज्जत इसी में है, मानी जाती थी कि बहु बेटियां का पर्दों में घर में रहना उचित है। इन कारणों से वह पुण्यात्मा सत्संग विचार न सुनने के कारण भक्ति से वंचित रह जाती थी। उस मानव शरीर में वह स्त्री गले में 9-9 लाख रुपयों के हमेल हार पहनती थी, नाक में सोने की नाथ पहनती थी, उसी हार श्रृंगार में अपना जीवन धन्य मानती थी। भक्ति न करने से वे अब कुतिया का जीवन प्राप्त करके नंगे शरीर गलियों में एक एक टुकड़े के लिए तरस रही होती हैं। शहर में पहले सराय यानी धर्मशाला होती थी, यात्री रात्रि में उनमें रुकते थे, सुबह भोजन खाकर प्रस्थान करते थे। वह पर्दे में रहने वाली सुंदर स्त्री कुतिया बनकर धर्मशाला में रुके यात्री का डाला टुकड़ा खाने के लिए सराय यानी धर्मशाला में भोगती है।
रोटी का टुकड़ा धरती पर डाला जाता है, उसके साथ कुछ रेत मिट्टी भी चिपक जाती है। वह सुंदरी जो काजू किशमिश युक्त हलवा खीर खाती थी, भक्ति नहीं करती थी, उस रेत मिट्टी युक्त टुकड़े को खा रही है। यदि मनुष्य शरीर रहते रहते पूरे संत से नाम दीक्षा लेकर भक्ति कर लेती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। सत साहिब जी, ये सुने आपने संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।